अभी तक का आपका जो बॉलीवुड का सफ़र रहा है उसमें कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपने काम किया हो और आपने बहुत कुछ सीखा हो, या कोई ऐसे वाक़ये रहे हों जो आप शेयर करना चाहें इंटरेस्टिंग पूरी जर्नी में? आप हमेशा सीखते रहते हो। कई बार आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप कुछ बहुत कॉन्शियसली पिकअप कर रहे हो, लेकिन आप पिकअप करते हो। ज़्यादातर मेरे साथ रहा है बिहेवियर, कॉन्डक्ट किसी का, वो आप नोइंगली अननोइंगली आप उठा लेते हो। जैसे विद्या जैसे हैं, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही प्यारी, इश्किया के सेट पे वैसे माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन जब विद्या अकेली होती थी वो उस दिन पार्टी ये नहीं कि मतलब काम नहीं हो रहा है, पर एकदम स्ट्रेस फ्री और बड़े प्यार मोहब्बत से काम होता था। जैकलीन भी वैसी ही हैं, बहुत ही हंस, उनको कुछ भी बोलो, पैकअप ये, 3 मोराज ये, लंच ये, नो लंच ये, हर चीज़ में खुश, एंड दैट रब्स ऑफ। जॉन बहुत सीधे सरल इंसान है। परमाणु में मैं को एक्टर भी था, वो प्रोड्यूसर भी थे। पहले ही दिन जब हम आउटडोर के लिए पहुंचे पोखरन में, वो आए, हमसे मिले और उन्होंने पूछा, और उन्होंने बहुत अच्छे कमरे दिए थे हमें रहने के लिए। जैसे ही मैंने कमरा देखा, मैंने उसका वीडियो बनाया, मैंने अपनी पत्नी को भेजा, मैंने बोला हम 4 दिन यहाँ हैं, आ जाओ। पर वो नहीं आई। तो जॉन पूछ रहे थे, आर यू सेटिस्फाइड, दिस इज द बेस्ट वी कुड डू हियर एंड ऑल, लाइक यू मैड। सो जस्ट दैट राम माधवानी हैं, मोर देन अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर, जो कि वो बहुत काबिल हैं, ऑफ कोर्स होस्ट हैं वो। शाहरुख खान का कॉन्टेक्ट दिखा है मैंने, उनके बारे में कहा जाता है उनसे आप मिलो वो अपना बना लेते हैं, और वो मैंने महसूस किया है। मैं जब पहली बार मिला था, मैं किसी काम पे डायरेक्टली अटैच नहीं रहा हूँ। ज़ीरो पे मैं कटरीना का डायलॉग कोच था, तो उस चलते 2 बार सेट पे गया और 2 बार मुलाकात हुई। तो शाहरुख मेरे लिए खुदा वैसा वो दर्जा दे रखा था, इंटेलिजेंट मैन, उनके काम से ज़्यादा उनके इंटरव्यूज़ और ये सब से बहुत। फिर वही कनेक्शन बैरी से शुरुआत हुई और ये सब। तो एक होता है ना, एक डर लगा रहता है कि यार कहीं मैं मिलूं और वो जो पूरा चकनाचूर ना हो जाए जो इमेज बना रखी है, तो ना कहीं वो कुछ कह दें, कुछ कर दें, पता नहीं क्या मूड हो। तो मैं थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन कटरीना ने ही बुलाया, कुछ वाक़या हुआ था, वो भी इंटरेस्टिंग था। बेसिकली कटरीना को शाहरुख पूरा सीन समझाने लगे शूट होने से पहले, और जब समझाया तो कटरीना ने बोला कि ओह बट दिस इज़ व्हाट माय डायलॉग कोच टोल्ड मी। तो शाहरुख सर, अच्छा उसने मुझसे ही सीखा होगा, ऐसे ही बोल दिया हवा में। तो शी इज़ लाइक, अच्छा विकास प्लीज़ कम मीट शाहरुख विकास। तो एंड शाहरुख बड़ा वैसे ही मिलते हैं, शाहरुख खान कुछ ऐसे कुछ एक फ्लाइंग केस टाइप दे देंगे, कुछ आपको लगेगा पता नहीं क्या, शाहरुख खान। एंड बातें हुई, तो फिर कनेक्शन निकला। मैंने बताया कि आपने कहा आपसे सीखा है, एक कनेक्शन छोटा सा ये है कि मैं भी बैरी के यहाँ से सीखा हूँ। तो बोला देखो मेरा जूनियर है ये बहुत साल, तो कहीं, और बैरी का मैं फेवरेट स्टूडेंट हूँ, वो बोल रहे हैं, तो इसने मुझसे ही सीखा है। देन फिर एक बार और मिला था। आई थिंक ये लोग होस्ट बहुत अच्छे हैं। शाहरुख खान जब आपसे मिलते हैं, वो सुष्मिता सेन के लिए भी लागू होता है, वो फिर आप ही उनके लिए दुनिया है उस समय। वो 2 मिनट 1 मिनट वो आपको यहाँ बिठा के रखेंगे, और फिर आप भूलोगे नहीं। मतलब आप अभी भी मैं कितने जर्नलिस्ट से मिलता हूँ, इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ, ये वो मोस्ट के फेवरेट शाहरुख खान है, क्योंकि शाहरुख खान ने एकदम वैसे उन्हें याद किया हुआ है, वैसा ट्रीट किया है। राम माधवानी वही परफेक्ट होस्ट। अब मैं प्रोड्यूसर भी बन गया हूँ, तो मेरी कोशिश है कि जैसे उनका सोचना है कि मैं सबको अच्छा माहौल दूँ, अच्छा एटमॉस्फेयर दूँ काम का। मैंने सबको हायर ही किया है, काबिल लोगों को हायर किया है, सब अच्छा काम करना ही चाहते हैं, उनको बस दे दो अच्छा काम करने लायक माहौल, बस करेंगे, अच्छी चीज़ बनेगी। वही मैं कोशिश करता हूँ। पृथ्वीराज सुकुमारन को मैंने औरंगज़ेब पे, जो मलयालम के सुपरस्टार हैं, उनका कॉन्डक्ट देखा था सेट पे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो एक लाइन है बिटवीन एन एक्टर एंड अ फ्रेंडली एक्टर एंड बिकमिंग एकदम पैली, वो उसको वो बहुत ही महीन वो है, वो एकदम उस पर चलते हैं, उन्हें कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो ऐसे ही हैं। तो मुझे उनका कॉन्डक्ट बहुत अच्छा लगा था। प्लस वो क्रेडिट देते हैं। अच्छा, ये मैं साउथ इंडियन एक्टर्स की बात कहूँगा। समांथा रूथ प्रभु, खैर अभी शायद मुझे अभी ये नहीं कहना चाहिए, अभी ये बाहर आया नहीं है, का मैं डायलॉग कोच हूँ एक आगे प्रोजेक्ट पे। ये लोग बहुत ओपन हैं क्रेडिट देने के मामले में। पृथ्वी ने भी किया था, समांथा ने भी, डुलकर भी बोलते हैं, उनके साथ ही मैंने काम किया। पर इनसे ये जैसे यही चीज़, तो मैंने ही भी, अगर मैं मानना चाहूँगा ये सब क्वालिटीज़ मुझ में भी हैं, ऐसा लगता है मैं तो महान हूँ, लेकिन वही आप इम्बाइब करते हो, और देन यू मेक श्योर कि नहीं यार आप भी
ऐसे रखो। अब इस पे काला पानी पे एक को एक्टर है मेरे चिरू जो है, इतना अच्छा निभाया, खूबसूरत सुकांत। बहुत अच्छा। अब सुकांत, एक तो हमें जब हम शूट के लिए जा रहे थे तो पहले दिन से हमारा काम था, वो जंगल का सीन शुरू हुआ था पहले दिन, और तो हम दोनों पहले एक्टर्स थे जो वहाँ गए, फ्लाइट पे एक साथ थे। फ्लाइट जैसे मैंने कहा डायरेक्ट फ्लाइट है नहीं, बैंगलोर में रुके, तो वहाँ पता चला कि हम सीनियर, जो मैं उनका सीनियर रह चुका हूँ स्कूल में, वेलम में। वहाँ से बॉन्डिंग शुरू हुई, और मैंने जो उनकी ऑनेस्टी देखी है ना प्रेपरेशन में काम के प्रति, अगेन मैं आई वुड लाइक टू बिलीव आई एम ऑनेस्ट, बट शायद उनसे मैंने कुछ और सीखा है, जिस लगन से वो तैयारी करते हैं और एकदम ऑनेस्टी से अपने थिएटर का पूरा डिसिप्लिन यूज़ करते हुए। और जो तमाम डायलॉग कोचिंग मैंने की है, अगर मैं किसी का एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि एक मुजफ्फरनगर का लड़का, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ, अगर वैसे बोल सकता है अंडमानी हिंदी, जो कि एक तमिल का से इन्फ्लुएंस्ड है काफ़ी, और इतनी कंसिस्टेंटली, इतने लोगों ने मुझसे पूछा कि अरे वो तमिल नहीं है, तो फिर हैट्स ऑफ। तो मतलब फिर वो वैसे करना चाहिए। मैं तो वो एग्जाम्पल यूज़ करने वाला हूँ हर जगह, और कभी मुझे मौका मिले, मुझे किसी चीज़ पे डायलॉग पे काम करना हो, तो मैं वो फॉर्मूला अपनाऊंगा। मैं यहाँ भी रोक करके पूछना चाहता हूँ कि आपकी ये डायलेक्ट कोचिंग तक पहुँचने की जर्नी में आपकी क्या प्रैक्टिस रही? मतलब आप यहाँ तक कैसे पहुँच गए? आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, या आपकी कौन सी तैयारी रही है? अगेन आई थिंक मैं एक शुरू से नैक है, ठीक ठाक जगह पढ़ लिया, बिहार से हूँ, हिंदी पे थोड़ा कंट्रोल है, वेलम में पढ़ा, अंग्रेज़ी थोड़ी ठीक, किसी पे एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक सब में हूँ। अच्छा स्टूडेंट था, तो एक थोड़ा सा कॉन्शियस था इस चीज़ को लेके कि जो भी चीज़ें हैं सही सीखूं। यहाँ भी जब एक्टिंग कोर्स कर रहा था बैरी के साथ, तो नुक्ते उक्ते जब सिखाए गए तो अच्छे से सीखा। और जब भी सुनता हूँ वर्ल्ड लीडर्स को सुनता हूँ, बेनज़ीर भुट्टो की अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी, उनसे कुछ सुना नया प्रोनाउंसिएशन जो मुझे लगा, रहे हम तो कुछ और बुलाते हैं, तुरंत डिक्शनरी चेक की, और कुछ है अंदर नैक कि उसके बाद मैं वो गलती नहीं करूँगा, या करूँगा तो वहीं सुधारूँगा। प्रणॉय रॉय को सुन लिया कुछ बोलते हुए, लगा कि अरे ये असर्टेन लगता था मुझे, एसर्टेन शायद मैंने उनसे सुना था। ऐसे ही बेनज़ीर भुट्टो को कुछ बोलते हुए, ऐसे ही जहाँ भी कुछ एक्टर्स हैं, मिस्टर बच्चन कुछ बोलने, और आपको लगे कि अरे ये तो कुछ अलग बोल गए, तो फिर आप वो मेंटली चेंज करते हो। फिर मैंने डायलॉग कोचिंग ज़्यादा सीखी है सिखा सिखा के। सो आई गिव ऑल द क्रेडिट टू सो कॉल्ड स्टूडेंट्स कहो, ट्रेनीज़ कहो, क्योंकि हर तरह के प्रॉब्लम्स के साथ लोग आए, और मुझे उन्होंने मजबूर किया, इंस्पायर किया टू फाइंड उसका काट, उसका तोड़, और फिर मैं लग गया। अब कई लोग जैसे बाहर से ही आते हैं तो र जो ट्रिल होता है ये नहीं करना आता, वो र जैसे आर आर आर। यू आर टेलिंग अबाउट सुष्मिता, कैसा रहा उनके साथ आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। आर्या तीनों सीजन में हाँ उनके जी, साथ काम किया? हाँ जी, खुशकिस्मत हूँ कि इतने सारे सीन्स, जो मेरे ज़्यादातर सीन्स उन्हीं के साथ होते हैं, और एक केमिस्ट्री है हमारे बीच में। पहले ही सीज़न में कई लोग, और इसलिए उन्होंने कहा था, कई लोग बोल रहे थे कि देयर इज़ एन इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन बोथ ऑफ यू। अच्छा, कुछ ना, कि जब आप दोनों आमने सामने होते हो तो कुछ एक टेंशन रहता है, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि अरे तुम्हारी इतनी बातें हो रही हैं, मुझे आ रही हैं तुम्हारी तारीफ़ें, तुम जुड़ो सोशल मीडिया से। तो हाँ, वो आई मीन जो दिखती हैं वो जैसी बातें करती हैं, शी लिव्स दैट, शी लिव्स अप टू इट। शी इज़ अ फैबुलस मदर। वो सेट पे आती हैं, जब कभी कभी उनकी बेटियां भी आती हैं रिहर्सल के लिए या फिर शूट के लिए, जिस तरह से एक माँ के रूप में उन्हें देखा है, कुछ सीखा भी हूँ मैं एज ए पेरेंट, वैसे कि कैसे थोड़ा पेशेंट रहना है। मैं उतना अच्छा बाप नहीं हूँ जितना संतोष सावला। अच्छा, मेरी बेटी ने बोला भी था। अच्छा, मेरा एक सीन आया कि मुझे बुरा लग रहा है कि उस पर माँ ने चिल्ला दिया, तो बेटी बोल रही है देखते देखते कि ही नेवर डज दैट टू मी, ऐसा करके। तो हाँ, कमिंग टू सुष्मिता, फिर जिस तरह से वो तैयार होके आती हैं एज एन एक्टर, टाइम पे आती हैं, बेसिक चीज़ें हैं। और फिर हम इंटरव्यूज़ में साथ में बैठते हैं, तो उनको बोलते सुनते हैं, तो हम तो फिर मनाते हैं कि जर्नलिस्ट हमसे कोई क्वेश्चन पूछे ही ना, आप ही हमारा पक्ष रख हम, हाँ आप ही बोलिए, हम सुनते रहें, सीखते रहें, जब हमारा सोलो इंटरव्यू होगा हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे। नो, बट शी इज़, आई थिंक शी वॉज बॉर्न टू प्ले आर्या। द मदर एंड द डॉन part she balances very well, and it's a boon to have her on set. एक विजन बहुत अच्छा हमारा है as co-actors.